मान लो ये 123 मैं लिखता हूँ, तो इस नंबर में 3 डिफरेंट डिजिट्स है, ये और ये। तो ये डिफरेंट डिजिट्स हर एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर हमें दिख रही है। हर किसी नंबर का एक अलग प्लेस है और उसकी एक अलग वैल्यू है। ये पहला प्लेस जो कहा जाता है वो यूनिट प्लेस कहा जाता है, दूसरा टेंस प्लेस और तीसरा हंड्रेड प्लेस। हमने क्लास 3 में वंस, टेंस एंड हंड्रेड तक सीखा है। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? एक मिनट बच्चों, पहले मैं किसी को एडमिट करता हूँ, रिक्वेस्ट आइए। अब यहां पर देखिए, द वैल्यू ऑफ अ नंबर एट अ सर्टेन प्लेस। अगर हम अपनी भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज ना देखते हुए इसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे तो अपनी भाषा में इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो, आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ नंबर एट अ सर्टेन प्लेस, वैल्यू ऑफ अ नंबर एट अ सर्टेन प्लेस। सर्टेन प्लेस। तो अब ये प्लेसेस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमारे चैप्टर में हमें 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम दिए। पहले तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और दूसरी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को देखते हैं, उसके थ्रू कैसे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहला हम टॉपिक लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। या इसे आप चार्ट कहोगे, सिस्टम कहोगे, जो भी है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला मैं चार्ट ब्रेक करता हूँ। तो इंडियन सिस्टम में आप एक कोड लैंग्वेज याद रखोगे। यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे अभी एनईपी हमारा लॉन्च किया था, कुछ नंबर्स होते, तो इसमें आपको याद रखना है ये वाला वर्ड 3, 2, 2 एंड सो ऑन। आप ये जाओगे इस तरफ से, लेफ्ट से, सॉरी राइट से आपके लेफ्ट की तरफ जाओगे, उसमें आप नंबर्स लिखोगे। तो पहला जो प्लेस आएगा उसमें 3 डिफरेंट प्लेसेस है। यहाँ पे मैं लिखता हूं पहला वंस का प्लेस। इसमें 3 डिफरेंट हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इसमें आता है वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद आता है हंड्रेड्स। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वंस, टेंस और हंड्रेड। तो पहले इसमें आपको याद रखना है फर्स्ट प्लेस मतलब वंस, टेंस एंड हंड्रेड। तो इस टेंस के लिए मैं क्या करता हूं कि सिर्फ टी लिखता हूं, ये हो गया टी। तो वंस के नीचे मैं 1 लिखता हूं, टी टेंस के नीचे 10 लिखता हूं। हाँ बोलो क्या बेटा? नहीं दिख रही है? एक मिनट, फिर से मैं शेयर करता हूं।
अब दिखाई दे रही? तो पहला आपने समझ लिया, ये जो मैं नंबर बता रहा हूं, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, याद रखना है ये पैटर्न 3 + 2 + 2 + एंड सो ऑन। इसके बाद दूसरा जो आता है हमारा 1000 का प्लेस आता है। अब मैंने क्या बताया, पहले 3 का काम तो हो गया हमारा। अब हर कोई जो आपका प्लेस है वो 2 प्लेसेस में ब्रेक हो रहा है, 1000 और ये है 10,000। उसके बाद लाख, 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसकी एक ट्रिक भी याद रखिए कि जब हमें प्लेस पता करना है तो यहां से हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो पहले प्लेस पर देखिए, यहां पर सिर्फ 1 है। उसके बाद हर कोई जो नेक्स्ट प्लेस आएगा उस पर 1 0 आपको बढ़ाते हुए आगे चलना है, इंक्रीज करना है 1 0। जैसे टेंस, अब मैं टेंस लिखूंगा तो टेंस की वैल्यू कैसे पता करोगे? ये 1 हो गया पहला, टेंस के लिए 1 0 उसके ऊपर लगा दोगे, 10 हो गया। 100 के लिए 2 0, 1000 के लिए 3 0, 10,000 के लिए 4 0, उसके बाद ये 5 0, यहाँ पे 6 0, यहाँ पर 7 0, यहाँ पर 8 0। इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 बढ़ाते जाओगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि ये प्लेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। यहां तक समझ में आया आपको? तो आप इसे बाद में देखकर नोट कर लेना। तो यहाँ ये प्लेसेस इस तरह से। अब प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इंडियन क्वेश्चन हमें आता है एग्जाम में, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट और सर्कल डिजिट जो होगा अंडरलाइन डिजिट अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, ये हो गया 5। यहाँ पे अब देखिए 2 क्वेश्चन हमें दिए। तो पहले हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, हमारा जो मेथड है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग दिस चार्ट हाउ यू विल सॉल्व इट। तो फर्स्ट हमारा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ता है पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो यहां से मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है उसको पहले लिखोगे 3 को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन दोगे और यहाँ पे देखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3 और ये 4 0 आगे के आपको यहाँ पे लगाना है, 1 2 3 4। उसके बाद सेम क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो 5 यहां पर लिखोगे पहले, फिर वंस, टेंस, 100, 1000। 5 किस प्लेस पर है? थाउजेंड्स के, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 5000। तो प्लेस वैल्यू, ये फाइनल आंसर आपका प्लेस वैल्यू होता है। तो यहां पर 5 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 5000। जिस प्लेस पे वो नंबर है उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, इतना याद रखना है। अब देखो इसकी एक आसान ट्रिक बताता हूं, 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम, उसमें आपको विदाउट यूजिंग दिस चार्ट हाउ वी विल सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस, कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया और कोई बच्चा चार्ट भूल गया,
उसे याद ही नहीं आ रहा कि ये प्लेस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बिना भी हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ। इसमें आप कितने भी डिजिट की प्लेस वैल्यू विदाउट यूजिंग दिस चार्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पर है, तो आपको उसी से इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी 8 की, तो पहले मैं 8 लिखता हूँ। 8 के बाद कितने नंबर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, जितने नंबर 8 के बाद है वो सारे जीरो यहाँ पे लगा देना, 3 4 5 6, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू विदाउट यूजिंग दिस चार्ट। चार्ट की यूज करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही इसको लिख सकते हो, है ना। आसान तरीका कि आपको याद चार्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जिसकी प्लेस वैल्यू है उस नंबर को लिखो, उसके बाद आगे वाले नंबर काउंट करो, यहाँ पे आगे जितने भी नंबर है उतने जीरो आप उसके ऊपर रख दो, उस नंबर के ऊपर आगे की तरफ, तो वो हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये 4 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे लिखो ऐसे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 पहले लिखो, उसके बाद आगे के नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आप इसको रख दो इसके ऊपर, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। चलिए फटाफट मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं, आप क्या करो जल्दी से करके बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। Without using this chart, do it fast. हाँ, डी वाले का 3000, सी वाले का 30,000, जिनका भी आ गया बिल्कुल सही है। हाँ बोलो। Yes, whenever you have asked to find out the questions regarding the commas, वो भी अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कॉमा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद वो भी हम कवर करेंगे। हमारी 1 घंटे की क्लास होगी आज, जितना हो सकता है 1 घंटे में उतना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया सबको ये कैसे फाइंड करना है? अगर क्योंकि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक आने वाले चैप्टर, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है। और ये जरूरी नहीं बच्चों कि सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जिसमें सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन तो सेम रहेगा, तो आपको आना चाहिए सॉल्व करना। चलिए अब आगे बढ़ते हम। अभी अभी अनग ने पूछा है, उस सवाल को करते हैं कि कॉमा कैसे पुट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस कॉमा के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं एग्जाम में। पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसमें पहला सवाल है,
मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला काम, इस नंबर को आप लिखोगे, आपको इस साइड से आना है। ये फॉर्मेट हमारा याद रखना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, 3 + 2 + 2 2 आगे बढ़ना है। तो पहला कॉमा आप किसके बाद दोगे, फर्स्ट कॉमा यू पुट आफ्टर 3 नंबर्स, राइट से लेफ्ट की तरफ जाने के बाद पहला कॉमा 3 के बाद दोगे, बाद में 2 2 के बाद आपको कॉमा देना है, इस तरह से। यहां पे भी सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पहला कॉमा 3 के बाद इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, और उसके बाद सारे 2 2 के बाद। ये समझ में आया? यस सर। ये पैटर्न याद रखना है, 3 + 2 + 2 एंड सो ऑन, कॉमा देते हुए इस तरफ आना है आपको, राइट से लेफ्ट की ओर। अब ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, उसको भी देखते हैं अब। अब देखिए, इसमें पहला आपको रूल याद रखना है कि इसमें सारे प्लेसेस जो होते हैं वो 3 + 3 + 3 में आते हैं। मतलब पहला हमने इंडियन में देखा था कि पहले प्लेस में 3 नंबर्स होते, 3 अलग अलग नंबर, 1s 10s 100, 1s 10s 100, यहाँ भी वो सेम रहेगा। उसके बाद ये 1000 का आएगा, तो इसमें भी 3 नंबर रहेंगे, 1000, 10,000, TTH लिखता हूं मैं इसे, और 100,000 पढ़ेंगे अब इसे। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, H मतलब 100 मिलियन। और उसके बाद आता है बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, ये हो गया 100 बिलियन। तो इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आता है। आप देखोगे हर किसी इसमें 3 प्लेसेस है डिफरेंट, हर किसी इसमें। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलो, रिक्वेस्ट भेजो। बेटा आई नहीं अभी तक रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 प्लेसेस हर किसी में है, ये याद रखना है आपको, 3 3 का पैटर्न याद रखना है। तो सेम यहाँ पे मैंने जो बताया था, एक एक जीरो आगे बढ़ाते हुए जाना है आपको। यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से आप आगे एक एक जीरो बढ़ाते जाओगे।
अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इसके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के क्वेश्चन, तो सारे आंसर इंडियन में ही लिख देते हैं, कॉमा देते समय में भूल जाते हैं कि किस तरह से हमें कॉमा देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पर देखो अंडरलाइन डिजिट को निकालना है, तो मैं लिखता हूं पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब इंटरनेशनल में पढ़ना है इसे। स्क्रीन बंद हो गया क्या बेटा? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे स्क्रीन शेयर मत करो, ठीक है? अब दिखाई दे रहा है? हाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 में पहले हम पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 में लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 4 और ये 4 0, 1 2 3 4, ये हो गया 40,000। अब यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, इधर से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ लैक नहीं आएगा, इंडियन में लैक आता है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है 100,000। अब 100,000 को लिखेंगे कैसे? पहले मैं 8 को लिखता हूँ, बाद में वर्ड क्या पढ़ा मैंने, 100,000, ब्रेक करके लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ मैं 100, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 1000। समझ में आया आपको? 100,000 मतलब क्या है? 100 को लिखा मैंने, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, हो गया वो 100,000। तो यहाँ पे 8 लिखता हूं मैं, 0 काउंट करता हूं। याद रखना है आपको कि जब आप मेंटल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, इससे तो बस आपको एक याद रखना है, जितने जीरोज है उसको इस नंबर के ऊपर पुट कर देना, आपको रखना है। तो कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से। और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अभी नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, सीधा सीधा इस 8 की प्लेस वैल्यू लिखी, आगे वाले नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होगी प्लेस वैल्यू। सेम आंसर आपको मिलेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों याद रहेगा आपको। एग्जाम में मान लीजिए आप भूल गए, तो ये तो आपको 101% याद रखना है किस तरह से इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमा देते हैं। अब आप क्या करोगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने मन से घर पे प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ्स हमें क्यों डिफिकल्ट लगता है, मैं क्लास में भी रोज बताता हूँ आपको कि रोज जो पढ़ा है आपको, मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आज मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया और 8 दिन के बाद दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो मैं तब तक भूल जाऊंगा, एक 8 दिन का गैप आ जाता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स की। रोज आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने ही करने हैं, भले ही आप 1 करो 2 करो,
आप आधा घंटा पढ़ाई करो मैथ्स की, लेकिन रोज रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे देखिए सेम, अब पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पर देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 785432110। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ कॉमा देते समय 3 3 का याद रखना है। इंटरनेशनल में ये पैटर्न है हमारा 3+3+3, सब में 3 3 है। तो पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा कॉमा 3 के बाद। अब यहाँ पे तीसरा नंबर नहीं है तो आपको कॉमा आगे देने की जरूरत नहीं है, यही आप स्टॉप करोगे। यहाँ पर देखिए हम कॉमा देंगे 3 के बाद 3 3, यहाँ पे एक ही नंबर बचता है लास्ट में, तो आपको उसको वैसे ही रखना है, इस तरह से कॉमा देना है। ये पैटर्न याद रखना जरूरी है, ये रहेगा याद 3+3+3, तो आपको आसानी होगी इसको कॉमा देने की। नहीं तो पूरा आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा, ये नहीं याद रखा तो 1 10 100 के बाद कॉमा दो, फिर बाद में कॉमा दो, ऐसे करके मुश्किल हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। अब यहाँ पर याद रखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि ये जो ऊपर वाली लाइन है जहां पे मैंने वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन लिखा है, इसको कहा जाता है पीरियड, इसको कहा जाता है पीरियड। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज लिखी है हमने, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये इसको कहा जाता है प्लेस, इसको कहा जाता है प्लेस। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, आइडेंटिफाई द पीरियड एंड द प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, वो किस तरह के आते हैं वो अभी हम देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जो ब्लू लाइन लिखी है आप वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन देख रहे हैं, इसको कहा जाता है पीरियड। और नीचे जो प्लेस नंबर लिखे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये सारे प्लेस में आते हैं। हर नंबर को दो वैल्यूज होती है, ये भी याद रखना है आपको। एवरी नंबर हैज टू वैल्यूज। अब कौन कौन सी टू वैल्यूज होती है? एक होती है फेस और दूसरी होती है प्लेस। फेस मतलब वही नंबर, जैसे मान लो मैं 4 ले रहा हूं, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी। लेकिन कोई नंबर यहाँ पे मैं लेता हूं, यहाँ पे देखता हूं 1 4 2 3 0, तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000 है, तो ये हो गई प्लेस वैल्यू इसकी 1000। तो याद रखोगे फेस वैल्यू मतलब सेम नंबर, और प्लेस वैल्यू वो जिस प्लेस पर आ रहा है उसकी वैल्यू। ये दो चीजें हर एक नंबर के लिए होती है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं आगे का, राइट पीरियड एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू क्या हुआ बेटा, आप हाथ रेज कर रहे हो, कुछ डाउट है? देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप हैंड रेज कर रहे हो वहां पर। बोलो बेटा क्या डाउट है? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखो यहाँ पे
अब हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द पीरियड एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो मैं पढ़ रहा हूं राइट से लेफ्ट की ओर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर पीरियड हमारा कौन सा है, लाख का आ रहा है। देखो पीरियड फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे समझ में आएगा। अभी 10 लाख पढ़ा मैंने, तो ये ऊपर वाला जो नंबर है ये इधर जा रहा है, ये होता है पीरियड। वंस, टेंस, 100, 10 लाख तो पहुंचे, मतलब यहाँ आए हम लोग इस जगह पर, इस जगह पर आए तो पीरियड क्या है, ऊपर वाला नंबर होता है ये जो राइट कर रहा हूं। तो 10 लाख किस पीरियड में आता है, लाख के पीरियड में आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 लाख किस पीरियड में आता है, लाख के पीरियड में आता है। तो हम यहाँ पर पीरियड की जगह क्या लिखेंगे, पीरियड, पी फॉर पीरियड, तो मैं लिखता हूं लाख, और यहाँ पे पी लिख देता हूं, और यहाँ पे प्लेस के लिए पीएल लिख देता हूं। अब प्लेस वैल्यू, अब प्लेस कौन सा है इसका, 10 लाख है, 10 लाख। यहाँ पर देखिए, ये समझ में आया नहीं आया, या इसको फिर से रिपीट करना है। हाँ बोलो बेटा। बेटा बोलना है, प्लीज रिपीटेड बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर से मैं चार्ट बनाता हूँ, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस साइड में जो नंबर जा रहा है उसे हम कहते हैं पीरियड, ये ऊपर वाला नंबर, ठीक है, यहाँ से इधर की ओर, ये हो गया वंस, फिर ओ टी एच, फिर ये हो गया 1000, टी एच में लिखता हूँ 1000 के लिए, फिर इसमें दो नंबर आते हैं 1T और 1TTH, 10,000, फिर ये हो गया लाख, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, आगे अरब खरब बहुत सारे, वहां तक हम देखेंगे नहीं, क्लास 5th में हमें यहां तक ही पढ़ना है। तो पीरियड मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ देखो ये जो लाइन है ऊपर वाली, इसमें जो नाम आ रहे हैं वो क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। हर पीरियड में डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। यहाँ पे पहले पीरियड में, वंस के पीरियड में कितने प्लेसेस है, 3 प्लेस है। 1000 के पीरियड में कितने प्लेसेस है, 2 प्लेस है। लाख के पीरियड में कितने प्लेसेस है, 2। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला ये क्वेश्चन में लिखता हूं, देखो 1478932, 1478932, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 की। तो पहले पीरियड पूछा हमें, पी लिख देता हूं मैं। पीरियड कौन सा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख का पीरियड है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख मतलब 1 लाख। यहाँ पे आए हम लोग, किस पे आए, 1 लाख पे। लेकिन पीरियड कौन सा है बेटा इसका, लाख का है। प्लेस तो 1 लाख है, तो मैं पीरियड लिखूंगा लाख, और प्लेस लिखूंगा ये नीचे वाला 1 लाख। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 65432, 65432, हमें 5 की प्लेस, 5 के लिए पता करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं पीरियड, वंस, टेंस, 100, 1000, ये 1000 में पहुंचा है, तो पीरियड क्या हो गया हमारा, 1000। और प्लेस, प्लेस भी सेम आएगा,
क्या आएगा 1000, यही आएगा प्लेस 1000। 1000 या 1000 लिखोगे दोनों भी सेम है। अब ये समझ में आया कि पीरियड और प्लेसेस कैसे होते हैं। अब ये तो हो गया इंडियन के लिए, इंटरनेशनल के लिए देखते हैं अभी। फिर से मैं लिखता हूं इसे, स्क्रीन दिखाई दे रही ना। अब देखिए यहाँ पर इसे पहले हम पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पर याद रखना है ये जो 3 नंबर है, यहाँ स्टार बना रहा हूं, 1000, 10,000 और 100,000, ये सारे 1000 के पीरियड में आते हैं। किसके पीरियड में आते हैं? 1000 के। लेकिन प्लेस कौन सा है हमारा? यहाँ पे देखो प्लेस है 100,000। 100,000 प्लेस कौन सा है? 100,000। ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये किस पीरियड में आ रहा है? मिलियन। और प्लेस कौन सा है? 1 मिलियन। प्लेस कौन सा है? 1 मिलियन, क्योंकि एक ही नंबर है, पहला ही नंबर है मिलियन में। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे तो लिखना है आंसर। आ गया समझ में? अब हम देखते हैं, ये प्लेस वैल्यू तो हमने पढ़ ली, ये क्वेश्चंस भी देखे। अब एक है एक्सपांडेड फॉर्म हमारा जो इसमें आता है, राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपांडेड फॉर्म, वो भी हम देखते हैं। हाउ विल राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। अब ये नंबर हमें दिया हुआ है, इससे पहले हम पढ़ेंगे, आप इसे इंडियन से पढ़ो या इंटरनेशनल से पढ़ो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 78,543 ये नंबर है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? एक्सपांडेड फॉर्म मतलब हर किसी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो मैंने क्या बताया, पहले 7 लिखोगे आप, शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज करते हैं 7। उसके बाद कितने जीरोज है आगे? 4 जीरोज, 1 2 3 4, प्लस साइन में देता हूं। उसके बाद 8 है, 8 के आगे कितने जीरोज है? 1 2 3, 1 2 3, प्लस 5, 5 के आगे 2 जीरो है, प्लस 4, 4 के आगे एक नंबर है, 1 जीरो, और 3 के आगे कुछ नहीं तो लास्ट में 3। ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म इज नथिंग बट, हाँ बोलो बेटा।
क्या समझ में नहीं आया बेटा? ठीक है बेटा, फिर से रिवाइज करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये नंबर है, इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो पहले नंबर से आपको स्टार्ट करना है। पहला नंबर 5 लिखा मैंने, 5 लिखा तो उसके आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। 5 नंबर है तो इसके ऊपर 0 लगा देना, 5 प्लस साइन। उसके बाद 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 4। 4 को लिखा मैंने। 4 के आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 0 लगा देना। उसके बाद कौन सा नंबर है? 3। मैंने 3 लिखा। 3 के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है, 2 1 एंड 6। 3 नंबर है तो 3 0, 1 2 3 प्लस साइन। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2। 2 के बाद कितने जीरो है? कितने नंबर है? 2, तो 2 0 प्लस 1, ये 1 आएगा। 1 के बाद एक नंबर है तो 10 और लास्ट में ये 6 आएगा। 6 के बाद कुछ नहीं, तो एज इट इज लिखना है। ये हो गया उसका एक्सपांडेड फॉर्म। अब आया समझ में? ये आप करके देखना तो अभी। हाँ, वो भी देखते हैं बेटा। हाँ, बोलो। हाँ, वेरी गुड बेटा। अभी अभी किसी ने सवाल पूछा है, अगर 0 होगा तो कैसे लेंगे? ये भी क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है? ये, इसको लिखेंगे। उसके बाद कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस। उसके बाद कौन सा नंबर है? 0। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, याद रखना है। क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है? 0 आता है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और लास्ट में 4 लिखोगे। तो ये बीच के नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लिखोगे ना आप, +4। हाँ, ये आंसर आपका सही होगा। ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। समझ में आया एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखना है? अब ये दो क्वेश्चंस जब मैं स्ट्रीमिंग लाइव इसको अपलोड करूंगा तो आप ये सॉल्व करना कुछ क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन। हाँ, एक्सपांडेड फॉर्म में। हाँ, 0 बेटा, एक स्टेप तो लिखना आप, ये वाली आपको समझने के लिए। देखो अभी सॉल्व कर रहे ना, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख देना। ये वाला स्टार जो मैं बना रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करना आप। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करते समय ये स्टेप जरूर लिखना आप। अब हमारा लास्ट हम लोग टॉपिक लेते हैं, और बाद में क्लास में हम जो वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर के, वो क्लास में सॉल्व करेंगे हम। तो आज ये क्वेश्चन लेने के बाद हम यही रुकेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और जो टेक्स्ट बुक के वर्ड प्रॉब्लम वो आएंगे। तो अभी लेते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स, देखते हैं, फिर हम रुकेंगे। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स।
अब देखो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं दिया होगा एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन आया होगा राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, तो आपको क्या करना है, किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट से आप इसको लिख सकते हो, मतलब चाहे इंडियन से लिखो या इंटरनेशनल से लिखो। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिक किया है कि इंडियन से लिखो या इंटरनेशनल से लिखो, तब आपको दोनों में से जो सिस्टम पूछी है उसी से आपको वर्ड प्रॉब्लम इसको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया तो हम इंडियन सिस्टम यूज करते हैं हमारी। पढ़ता हूं मैं, पहले कॉमा देना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख, बाद में ये 23 एक साथ पढ़ना, 23,000, $56। देखो जब कॉमा दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेस कौन सा है, पूरा एक साथ पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन हम इसे ओरली सॉल्व करते हैं। वो भी बताता हूं, पहले इंडियन के 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर इंटरनेशनल के 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसे कॉमा देता हूं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख पे आया तो 45 लाख, सॉरी 61,237। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 100 पूरा लिखना, 1000 पूरा लिखना, जो भी वर्ड्स है शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको। अब सेम क्वेश्चन अगर हमें इंटरनेशनल से पूछा गया, इंटरनेशनल चार्ट वर्ड्स में लिखना है, तो यहां पे हम देखते हैं, पहले कॉमा दो, 3 के बाद इसे पढ़ो आप, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, तो पहले लिखोगे 4 मिलियन 4 मिलियन। अब 100,000 है तो तीनों को एक साथ पढ़ोगे, 789,000 700 789,000। अब लास्ट वाली भी एक साथ पढ़ो, 300 320। ये समझ में, इस तरह से आपको नंबर्स लिखने हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यहां तक हम रुकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया होगा ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। हाँ बोलो बेटा। ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखो पहले तो कॉमा दोगे, मैंने आपको बताया था 3 के बाद कॉमा, इसे पढ़ोगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये दोनों को एक साथ पढ़ोगे, मिलियन में आता है तो 23 मिलियन 23 मिलियन
उसके बाद तीनों को एक साथ पढ़ोगे, 4 पाई और 1, 451,000, 51,232, 232, इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। अब आया समझ में बेटा? मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो बाद में हम जैसे आज मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, लाइव क्लास कनेक्ट होती है तो और बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ गूगल मीट में थोड़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कल मुझे क्लास में पूछोगे। इज इट क्लियर? और थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम है, और बीच में अभी हॉलीडेज भी आने वाले हैं, त्योहार भी है, तो काफ़ी सारे लोग आप हो सकता है गांव भी जाओगे। त्योहार के समय में उतना समय मिल नहीं पाता हमें पढ़ने का, तो अभी से स्टार्ट कर दो। हमारा पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है क्लास में। बेटा हाँ, रिवीजन नहीं करना है, हम क्लास में जितना भी पढ़ाया वो आपको दोबारा पढ़ा रहे रिवीजन में। हाँ बेटा, ठीक है, अब आप लेफ्ट हो सकते हो आप। हाँ बेटा, मैं किसी दिन अगर स्कूल में काम होता है, लेट होगा तो होगी नहीं तो, लेकिन ऑलमोस्ट देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये 7 चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, हम बात नहीं, क्लास में हम बाद में करेंगे। अभी लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है थोड़ा सा, मैजिक स्क्वायर वाला, वो हम क्लास में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्लास में रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय। अब आप लेफ्ट हो सकते हो। बाय बाय बेटा, सभी को बाय बाय। वेलकम बेटा, बाय बाय।